कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में हम आपका जो चैप्टर है अपठित गद्यांश वो करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले मैं आपको अपठित गद्यांश का अर्थ आपको स्पष्ट करती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा ना गया हो। अपठित, पठित का अर्थ होता है पढ़ना, और अगर उसके आगे अ लग गया तो उसका अर्थ हो गया जो कभी पहले पढ़ा ना गया हो। अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको विद्यार्थियों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देखकर उस पर भाव बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा ना उतारा जाए। क्योंकि अगर आप उसमें उस पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको, और उसके प्रश्न उस पैराग्राफ में से पूछे गए प्रश्न आप पढ़ोगे तो आप उसका जो आंसर आपको पैराग्राफ में से मिलेगा, आपने उसको ऐसे ही नहीं लिख देना, अपनी भाषा में लिखना है। आपने पहले वो जो आपका गद्यांश है उसको पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके प्रश्न उत्तर पढ़ के उसमें से आंसर ढूंढने हैं और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। यही बात अभी आपको बताई कि अगर अपठित गद्यांश है, आपने पहले उसको पढ़ा नहीं हुआ है, आपके सिलेबस का वो नहीं है, तो वो गद्यांश पढ़ने के बाद उसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनके आंसर आप वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का अर्थ है विद्यार्थियों की भाषा बोध का पता लगाना, अर्थात यह जानना कि विद्यार्थी उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं। विद्यार्थी ने पहले वो पढ़ा नहीं है, तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है इस बात में कि वो जो गद्यांश की भाषा है वो विद्यार्थी उसको समझने में पूर्ण रूप से वो समझ पा रहा है उस भाषा को, उसका अर्थ की क्या बताया गया है, और साथ में उसके बाद वो क्वेश्चन के आंसर फ्रेम कर पा रहा है अपनी भाषा में। साथ ही इसमें उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, देखो आंसर फ्रेम करना कि वो अपनी लैंग्वेज में कैसे अपने उन आंसर्स की अभिव्यक्ति करता है, कैसे आंसर्स लिखता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्षमता का भी पता चल जाता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें: दिए गए अवतरण का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। कि जो भी आपको दिया हुआ है गद्यांश उसको 1-2 बार पढ़ें, जो अपने मन में पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। उत्तरों को जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। अब अगर आपने प्रश्न पढ़ा है तो आप उसका उत्तर गद्यांश में से ढूंढते हो, तो आपने उस उत्तर को, ये नहीं है कि उसको विस्तार में लिखना है, बल्कि जितने कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए उस उत्तर का उत्तर आपका सही होना चाहिए। आपने अपना आंसर देना है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोच समझकर 2-3 शीर्षक लिखें, क्योंकि शीर्षक तो किस विषय पर गद्यांश है वही उसका शीर्षक होगा ना, कि किस विषय को उठाया गया है उसमें। फिर उनमें से जो भी अधिक आपको उपयुक्त लगे वही उत्तर के रूप में लिखें। तो ये बच्चे आपका जो अपठित गद्यांश है ये आपको पेपर में आता है 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का। तो आपको उसके अकॉर्डिंग, ये आपने पहले पढ़ा नहीं होता, तो जो आपके क्वेश्चन आंसर है आप उसमें से फाइंड आउट करते हो आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है एक, और इस गद्यांश के हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर ये देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, साथ में उसमें से ढूंढकर उत्तर भी दिए, और लास्ट में प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। यहाँ पर शीर्षक भी बताया गया है, गांधीगिरी एक घिनौना मजाक, जिसके ऊपर ये गद्यांश था। तो आपको ऐसे ही अपना गद्यांश जो आप पढ़ते हो, जो भी गद्यांश आप पढ़ोगे उसके जो भी आंसर्स होंगे वो उसको मन में 2-3 बार रीड करो, प्रश्न उसके समझो, और फिर उन गद्यांश के उत्तर उसमें से ढूंढकर अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, आपको मात्राओं का ज्ञान भी ठीक होगा। तो आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें वहाँ पर आपके जो गद्यांश दिए हुए हैं वो आपने अपनी कक्षा पुस्तिका में उनके हल करने हैं। वो आप गद्यांश पढ़ेंगे और उनके आंसर्स ढूंढ के कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।